नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका स्वस्थता अभियान के इस भाग में। मैंने कल पंच प्रकृति और त्रिदोष के ऊपर में बहुत सारी चर्चाएं की थी और संक्षिप्त में एक ऐसे गुणकारी हर्ब के बारे में बताया था जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है और गर्मियों के महीने में ये अधिकतर होता है, जो हमारे तीनों दोष का शमन करने वाला होता है। कफ पित्त वात तीनों को जो है सो अपने काबू में रखता है। चूँकि इसके अंदर इतनी न्यूट्रिशन गुण है ना, इसके अंदर इतनी न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं जो हर एक शरीर के बांध के रखता है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लिकेशन है, एक जो है कार्बोहाइड्रेट की जटिलता है, जिसको मैंने बरसों से खोजा है और कई रिसर्च के बाद, इसका प्रयोग के बाद मैं इस पे आया हूँ कि आज इस कोरोना काल के बाद आप फिर से प्रकृति के आंचल में जाके अपना शरण ले लें और अपने ट्रेडिशनल फ्रूट्स से, अपने ट्रेडिशनल वेजिटेबल सब्जियों से, अपने ट्रेडिशनल साग से अपने जीवन को सुखमय और शुद्ध करें। हम नकलबाज ज़्यादा बन जाते हैं, नकलों के पीछे बहुत तेज़ी से पड़ जाते हैं। किसी का नकल नहीं करना चाहिए। सब हर एक क्षेत्र की अपनी भौगोलिक दिशा और दशा होती है। किसी क्षेत्र के लिए क्या ज़रूरी है और किसी क्षेत्र के लिए क्या ज़रूरी है, ये उस वहाँ के जलवायु पे निर्भर करता है कि वहाँ का जलवायु कैसा है। देखने में आता है कि हम अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज का नकल करना शुरू कर देते हैं। हम जो है सो उनकी पद्धति को अपनाना शुरू कर देते हैं। एक ह्यूमन नेचर हो चुका है, उनके खान पान को अडॉप्ट करना चाहते रहते हैं। मगर नहीं दोस्तों, उनके खान पान को हमें कभी नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। हम अपने में स्वयं में भू हैं। ये दुनिया के मानचित्र में भारत विश्व का हृदय है और यहाँ से उपजी हुई औषधियाँ, यहाँ की जलधाराएँ, यहाँ की ऋतुएँ पूरे विश्व को सदैव ललचाती रही है और सदैव विश्व से हर एक जगह से आदमी यहाँ आने का प्रयास करते रहे हैं और आए हैं और हमारी ही संपत्ति को, हमारे ही तथ्य को चुरा के ले जाके ये अपने आप को स्वस्थ और धार्मिक बने हैं। इसीलिए हमें उनकी बराबर, हमें अपनी गाथा गानी है। उसके पास 6 ऋतुएं नहीं होती, 6 ऋतु फल नहीं होते, इसीलिए जो है सो वो कोल्ड स्टोर में रख के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं। हमारे अंदर हमें हर एक चीज़ प्राप्त है, 6 ऋतुएं प्राप्त हैं, 6 ऋतु फल प्राप्त हैं, नदियों की पानी प्राप्त है। तो हमें ना तो किसी खनिज पदार्थ की ज़रूरत है, ना मिनरल की ज़रूरत है, ना बाहर की एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है, ना किसी विटामिन्स की ज़रूरी है बाहर की। हमें सारे उपलब्ध हमें हमारे पास से ही होते हैं। मैं अब एक चीज़ बताइए कि जिसके धरती पे, जिसके भूभाग पे प्रकृति आंचल खोल के खड़ी हो कि आज हमारे बच्चे पानी कम पिएंगे तो इसीलिए डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो हम जो है सो गर्मियों ठंडी के महीने में, चूँकि शरीर की जो आपको पता होना चाहिए कि शरीर की जो टेम्परेचर है ठंडी और गर्मी में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। जहाँ पे
आप ये सोच लेते हैं कि पानी कम पीते हैं और सोचते हैं कि पानी की ज़रूरत नहीं, उस समय आपके शरीर को भी उतनी पानी की ज़रूरत पड़ती है जितनी गर्मी के महीने में। एज ए माप के अनुसार आपको मैं बता दूं तो अगर गर्मी में 3-3.5 लीटर पानी पीते हैं तो ठंडी में आप 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, मगर हम लोग भूल जाते हैं। और उसको जिसके लिए प्रकृति ठंडी के महीने में नाना प्रकार के फ्रूट्स अवेलेबल कराती है हमें, जिससे पानी की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है, आदमी जिसको पी के स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं। गर्मी के महीने में जो ठंडे फल होते हैं उसको देते हैं, जिसमें ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको प्राप्त करवाती है। तो फिर भी हम जाके वेस्टर्न कंट्रीज़ का नकल करके हम अपने आप को अस्वस्थ हो जाते हैं। हमें शुद्ध अनाज मिलता है, हमें जौ, गेहूँ, बाजरा, मक्का सारे उपलब्ध है, उसको नहीं उपलब्ध है तो वो ब्रेड्स खाएंगे। हमें फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मैकाले की कूटनीति ने भारत को आज इस स्थिति में कर दिया है, और आज भी वो अपनी जीवन शैली को बढ़िया जीते हैं और बढ़िया तरीके से जीते हैं। और जनरली विदेशों के अंदर में आपको बता दूं हर्ब और आयुर्वेद का परचम लहरा रहा है, जहां की भारत के अंदर 20 साल पहले जो WHO ने जिस मेडिसिन को बैन कर दिया, जिसको जो है सो WHO नकार दिया, वो मेडिसिन आज भारत के अंदर चल रहा है। ये दुर्व्यवस्था नहीं तो और क्या। तो आइए हम आपको कुछ ऐसे हर्ब के बारे में बताते हैं जो आपके झाड़ियों जिसकी जाति झाड़ी है और राजस्थान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। गर्मी के महीनों में इसमें जनरली फल और फूल लगते हैं और आपको स्वस्थ रखने में ये बहुत ही कारगर होता है। आप अपने जीवन शैली के अंदर में इसको आजमाएं और अपने जीवन को संतुलित करें। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे हर्ब का जो बहुत ही गुणकारी है, जिसका नाम है बैर। ये बैर की फल ही नहीं, इसकी पत्तियां भी बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जिसका बॉटेनिकल नेम जिजाफियस जुजुबा है। जिजाफियस जुजुबा जिसका बॉटेनिकल नेम्स है। और ये मरुस्थलीय पौधा है, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ जनरली पाए जाते हैं। इनके पत्तियों में भी बहुत ताकत होता है और इसे आप आराम से खा सकते हैं। इसके फ्रूट्स में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो समाप्त किया था, एंटीऑक्सीडेंट को मैंने संक्षिप्त में बताया, मगर इसके गुण को मुझे विस्तृत से बताना था, इसीलिए मैं आज आपको इसके गुण के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर ये ट्यूमर, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, इसके अंदर जो है ट्यूमर सेल्स को रोकता है। ये ट्यूमर सेल्स को इंक्रीज नहीं होने देता। ये जो है सो आपके कैंसर्स के सेल को ख़त्म करता है। सबसे बड़ी बात आपको गिनते जाइए इसके गुण के बारे में। इसमें ये कफ की प्रकृति से को रोकता, कफ के प्रकृति को दूषित नहीं होने देता। ये बुखार, फेफड़ों में जलन और फेफड़ों में रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लॉकिंग के में भी काम आता है इसका। ये इम्यून मैकर है। इसमें मैग्नीशियम, पोटासियम, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, आयरन और भी खनिज लवण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। और ये आपको आपका इम्यून मॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में रामबाण है, जिसके अंदर जिस चीज़ के अंदर फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, कॉपर और मैग्नीशियम जैसी चीज़ें, धातुएं होती है, वो आपको आपके एक प्रतिरोधक क्षेत्र को बांध के रखती है और बना के रखती है। इसके लिए आप इसका सदैव सेवन करें। एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार बैर के सेवन से लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, एनीमिया की प्रॉब्लम
ये समाप्त होती है। आपके अंदर अगर खून की कमी है तो आप बैर का सेवन कर सकते हैं। बैर के पत्तियों में बहुत सारी गुण होता है जो एनीमिया को समाप्त करता है। लिवर के दोष को, लिवर में अगर आपको एंजाइम की कमी हो गई है, लिवर एक ऐसी जगह है जिसे मैंने कल कहा था स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका वम बीज है और जहाँ पे आपके सारे खनिज लवण, खनिज पदार्थ सब छुपे होते हैं वो उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ होती हैं, बहुत एंजाइम होते हैं, कम से कम 60 से ऊपर एंजाइम होते हैं, जिसमें कई एंजाइम पे ये कारगर सिद्ध होता है। आपको ये बता दूं कि इसकी वज़न को मैनेज करने में, अगर वज़न बढ़ा हुआ है, वज़न को मैनेज करने में भी ये रामबाण का काम करता है। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ होता है। आप इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण जो है बहुत चूर चूर में भरा हुआ है, जिससे ये आपको हर एक चीज़ में जिसकी फ्री रेडिकल्स को जो ख़त्म करता है। बैर की पत्तियों में 61 से अधिक प्रोटीन्स, विटामिन सी और कैरोटीनॉइड की मात्रा पाई जाती है। 61 से अधिक तत्व हैं इसके अंदर, इस बैर के अंदर 61 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। और आप इसको हैरानी की बात यह है, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक ऐसी बैर जहाँ पे लोग गांव में इसे जानते और मानते नहीं, कुछ ट्रेडिशनल स्थिति में इसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इस एक चीज़ बता दूं कि जब कभी गांव में बच्चे पैदा होते हैं तो बैर के डंठल का बहुत बढ़िया प्रयोग माना जाता है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक मात्रा में होता है और बी कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये आपके शरीर के लिए बहुत ही सेहतमंद है। ये बाल को घना और सेहतमंद बनाता है। इन्हें खाने से खुश्की और थकान आदि दूर हो जाते हैं। इसके पत्ते में इतने न्यूट्रिशन गुण हैं कि बहुत ज़्यादा थकान अगर हो रही है तो 2 पत्ता ऐसे खा लें, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है आपको। इससे नींद भी आएगी आपको। अगर इसके बैर और नीम के पत्ते को दोनों को पीस के, अगर बैर और नीम को आप एक साथ पीस लें और पीसने के बाद इसे सर पे लगाएं तो सर में ठंडक भी बनती है और सेल्स भी आपके सेल्स के बढ़िया होते हैं, सर के बढ़िया होते हैं और आपके बाल को झड़ने और पकने में निजात दिलाती है, उसमें कमी करती है आपको। ये अनिद्रा में अगर आपको नींद नहीं आती तो इसमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया कि शरीर में बहुत प्रकार की एसिडें पाई जाती है, जिसमें यूरिक एसिड को मैंने बताया था। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो ब्लड के अंदर में तो क्रिस्टलिज्म की सिस्टम आती है ब्लड में, जिससे आपका क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है, जो बात का एक लक्षण होता है। तो और ये एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो ये सर्वथा एमिनो एसिड ख़राबी नहीं करता है। यूरिक तो ख़राबी कर जाता है बढ़ने पे, ये एमिनो ख़राब नहीं करता। ये जो है शरीर में आपके बहुत ही अच्छे सेहत के लिए राज होता है। ये एमिनो एसिड ये शरीर के 50% पोषण का पूरा 50% पोषण में 50% योगदान देता है। अगर आपके शरीर का 50% पोषण पूरा हो जाता है एमिनो एसिड के पूरा होने से, आप सीधे समझ लीजिए कितनी ताकतवर चीज़ होती है। इसके साथ जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है वह ठीक हो जाते हैं। आप बैर की पत्ती को पानी में एक लौंग के साथ रात को खाना खाने के बाद इसको चाय के तरह बना के आप पी लें, आपको नींद की कमी नहीं आएगी। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट अन्य फलों से ज़्यादा होता है इसके अंदर। इसमें अन्य खट्टी फलों की अपेक्षा इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा 20 गुना ज़्यादा होता है। ये सारे इसके गुण हैं। आप जानिए कि इसके अंदर कितने सारे गुण हैं। आपको मैं बता दूं कि अब इसकी सावधानियां ही बता देता हूं, चूँकि हर एक गुण के साथ एक उसका प्रतिरोधक होता है, यानी कि अवरोधक होता है। आप किसी भी गुण के साथ, अमृत के साथ विष का जैसे संबंध है, उसी पर किसी गुण के साथ अपूर्ण का होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में बिना 2 के योग का संभव नहीं होता। देखिए अब ये फूल होने लगा है, अब ये
2 से 3-4 महीने में ये हो जाते हैं। और इसका सेवन खूब जम के करें आप। जब जितने भी फ्रूट्स आपको इस धरती पे मिलते हैं उसका सेवन अगर आप करते रहेंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी बाहरी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पर्यावरण को, अपने वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाइए, जीवन में खुशहाल रहिए, अच्छे अच्छे पौधे लगाइए। अपने आप बाहर में भी रहते हैं तो अच्छे पौधे से संबंध रखिए। आपको पता है कुछ विदेशी तंत्रों के माध्यम से यहाँ जो प्लांट किया गया विदेशी पौधे हैं जो नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ता है, हम उसको अपने घर में लगा के रखते हैं। अरे इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसीलिए इसमें देखें अच्छा कुछ चीज़ जो है मैं आपको इसकी सावधानी बता दूं। बैर जो मधुमेह के, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अच्छा, फलों से एलर्जी अगर आपको है तो इसमें नमक का प्रयोग करें या किसी न्यूट्रिशन का जो है सो परामर्श लें। इसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए इस फल में पाए जाने वाले एस्पोनिल और एल्कोनाइड सीधे रक्त की शुद्धता के लिए शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। जो ब्लड की दूषण होता है वो ख़त्म कर देता है। अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो डाइजेस्टिव के लिए ये रामबाण होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिस फाइबर के कारण आपके सिस्टम में पाचन क्रिया को दुरुस्त कर देते हैं, जठर को जो है सो तीव्र कर देता है। इसकी जितनी बराबर करें आप उतनी ही कम है। इसके अंदर मौजूद इसके अंदर जो मौजूद जो जितने भी तत्व होते हैं एस्पेनिन और टाइपेनाइड, जो आपके आँत के माध्यम से भोजन को स्वस्थ कार्यों में बढ़ावा देता है। लीवर की आंतों की सूजन को कम करता है और गैस्ट्रोइनाइल को रोकने में मदद करता है। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो आपके जितने भी शरीर के अंदर गैस यानी कि अनियंत्रित गैस होते हैं जिसको रोकने में पूर्णतया मदद करता है। किसी भी चीज़ को अपच होने पे इस तरह की प्रॉब्लम आती है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को क्रिएट करती है और उस हार्मोन के ज़रिए जिससे आपको गैस अपच, जैसे अपच होगा तो गैस तो बनेगा ही, उसको करता है। अच्छा, एक चीज़ और इसके स्किन में ही बहुत प्रभाव है। इसका औषधीय गुण सोराइसिस, एक्जिमा और मुहासे के लिए भी रामबाण है। आप इसको अगर खाते भी रहें तो ये ऑटोमेटिक छूटना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये आपका रामबाण है, इसे अपने जीवन में उतारें और इससे आप साथ लेके चलें। ये अद्भुत जंगली पौधा के बारे में मैंने बता दिया आपको, और मैं एक और पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं आपको जो आपके किचन में साग के रूप में आपके पास आता है। यहाँ पे मैं एक पौधे की बात करूँगा। छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े पौधे तो दिख नहीं रहे। देखता हूँ अगर मिल जाता है तो कहीं पे इस क्षेत्र में। छोटे छोटे बहुत हैं, वैसे मैं दिखाऊं आपको। ये सारे बथुआ ही है, ये बथुआ है, जंगली बथुआ है, देख सकते हैं। ये बहुत सारे हैं, ऐसे तो झाड़ चुके, अभी ये सब टूट के नया पल्लवित हो रहे हैं। ये देखिए, ये बथुआ का ही पेड़ है। ये बहुत ही रामबाण चीज़ है। इसके अंदर आपको बता दूं, इसमें जितने भी इसकी कम है, मगर इसको एक चीज़ है कि इसको लिमिट में खाना चाहिए। इसीलिए लिमिट में खाना चाहिए। इसके अंदर ऑक्सीजनिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये आपको हार्म कर सकता है, इसीलिए इसको खाने में जो है सो हम परहेज बरतें। कितना खाना चाहिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुसार खाना चाहिए। इसको ज़्यादा खाने से डायरिया का भी शिकायत आ सकता है आपको। आंवले से अधिक गुणकारी होता है ये पौधा।
इसमें आंवले से अधिक विटामिन और खनिज तत्व होते हैं और विटामिन ए, डी, आयरन और फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसमें दांत की समस्या, कब्ज दूर, इसमें दांत की किसी भी तरह की समस्या है, पायरिया है आपको, आपके दांत में कीड़े लगे हुए हैं या मुंह से दुर्गंध आ रहा है, तो ये उसमें बहुत ही रामबाण का काम करता है। आपके शरीर में आयरन के स्तर को बढ़ाता है, B12 देता है, एनीमिया से बचाता है आपको, फास्फोरस की मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ाता है ये आपको, पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, पाचन क्रिया, गैस आपको जो नहीं बनने देगा। ज़्यादा भूख लगता है, अगर भूख नहीं लगता है, खट्टी ढेकार आती है, अपच होता है, तो इसका आप सेवन आप तरीके से कर सकते हैं। पीलिया में बथुआ पित्त रोग के लिए भी ये शामक है, इसका पित्त रोग को भी दूर करता है। बथुआ और गिलोय को मिलाकर अगर पीस के इसे आप सेवन करते हैं तो आपके पित्त के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। आप इसे सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद इसे आप पीलिया में ले सकते हैं। परफेक्ट इलाज है, प्रमाणित इलाज है, जो आपको कभी भी जो है सो आजमा सकते हैं इसे आप। फिर से बताता हूँ, इसको गिलोय के साथ में खल में कूट के और इसे पानी में पीना है सूर्य उदय से पहले, सूर्य अस्त के बाद। सूर्य उदय मतलब सूर्य लालिमा देती है तो पी सकते हैं आप। इसको 25 ml से 30 ml तक पीजिए आप। खून साफ़ करता है। इसके अंदर बथुआ को 3 से 5 नीम के पत्ती के साथ पीसकर इसका सेवन डेली करें, जिससे ब्लड शुद्धता होती है और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है। इससे चर्म रोग और अगर आपको एक्जिमा है, खुजली है, दाद खाज है, तो उसमें भी ये बहुत रामबाण का काम करता है। पेट में बच्चे को अगर कीड़ा हो जाता है तो उसमें भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज के एपिसोड में हमने स्वच्छता अभियान में जो दिखाया हमने ये सारी चीज़ें, तो ये निरापद है। इसके औषधीय गुण को बहुत सोच समझ के और रिसर्च करके लिया गया है। आप इसे जो है अपने जीवन में उतारें और सुख और शांति से करें। आपकी जीवन बहुत अनमोल है। हम अपने चाल में चलने की कोशिश करें, दूसरे की चाल को भूल जाएं, क्योंकि हमें हर तरह की सुविधा यहाँ मुहैया है। हम जिसको WHO ने 20 साल पहले बैन कर दिया और जिस जगह को बाज़ार का सौदा बना के रख दिया जिस देश को, उस नकारात्मक सोच को तोड़ें और हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु ही रहेंगे। और इस शब्द को पटल पे सदैव ला के रखें। आज आप एक चीज़ फिर मैं आपको इसी वीडियो में संबोधित करूंगा कि आज फिर आपको मैं बता दूं कि ये हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन जो मेडिसिन आज विदेश में जिस कारण से भारत की डंका बजी, आपने कभी तर्क किया? जिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को भारत में बैन कर दिया गया, आज उसी का शरण लेना पड़ा। आज दुनिया जिसे नतमस्तक कर रही है। आखिर क्यों बैन कर दिया गया था? आज वही आदमी का प्राणदायिनी क्यों बना? आपने कभी सोचा? प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो परिणाम भोगना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और उसको दुनिया की कोई भी ताकत इस चीज़ को, इस टॉपिक को नहीं रोक सकता कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो भोगना पड़ेगा। दोस्तों, हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन यहाँ के ही वैज्ञानिक, भारत के ही वैज्ञानिक ने शोध किया था, जिसमें बहुत सारे प्लांटीय गुण हैं, जिसमें ग्लूटेन जो पाया जाता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के अंदर, वो हमारे ही हर्ब से, हमारा ही प्लांट्स का फाइबर होता है जिससे ग्लूटेन तैयार होता है। और जनरली उसमें प्लांट फाइबर का ही ग्लूटेन इस्तेमाल हुआ है। जितने भी उसके गुण हैं उसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है
किसी वेजिटेबल सीड्स से, स्पेनिश से यानी पालक, सैम के बीज या करेले के बीज या अन्य इस तरह की औषधियाँ जो बाज़ार में उपलब्ध है, इस सब से लिया गया है और उस मेडिसिन को, दुर्लभ मेडिसिन को तैयार किया गया है। गिलोय, बहुत तरह के हर्ब, जब आप रिसर्च करेंगे इसके ऊपर तो आपको पता चलेगा। मैंने देखा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में बहुत सारे सीड्स, बहुत सारे हर्बल प्लांट्स से लिया गया तत्व है, जिसे बनाया गया है, जो नकारात्मक सोच और विदेशी ताकतों के कारण उसे भारत में 70 साल की राज्य में, 70 साल के शासन में बैन कर दिया गया। मगर आज सत्य को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दिए की तरह निकलती है और आज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पूरे विश्व को जान बचाया है। इसके लिए आप भी गर्वान्वित महसूस करते होंगे कि हमारे भारत के सनातन विज्ञान को आज विश्व ने माना। जिसको नकार रहा था कि प्रणाम करने का, आज बड़े से बड़े तुर्रम खां 2 मिनट के अंदर में हाथ मिलाने से प्रणाम पे चले गए। आज जिस हर्ब का उपहास करते थे, भारतीयों को वनवासी कह के पुकारा करते थे कि वन में रहने वाले हैं ऋषि महात्मा, वो आज उसी की ज़रूरत विश्व को है। और विश्व में हर जगह, चाहे वो कनाडा हो या इटली, अमेरिका हो या स्विट्ज़रलैंड, हर जगह आज देख रहे हैं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या देखिए, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ, सनातन की बात कर रहा हूँ। सनातन किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, उस सब का मान बराबर है, उसको सभी मानते हैं और प्रकृति को सभी मानते हैं, इस मिट्टी को सभी मानते हैं। इसी के साथ आज का विराम लेना चाहता हूँ मैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कल इसी टाइम, आपसे फिर आपसे वीडियो बनाएंगे और आपको देंगे, सूचित करेंगे। आप हमारे YouTube पे इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें फॉलो करें। आप फेसबुक पे स्वस्था अभियान पेज पे हमारे अकाउंट से, सुधीर मिश्रा अकाउंट से स्वस्था अभियान पेज पे लाइक करें। और बहुत सारे हर्ब, विशुद्ध हर्ब की जानकारी आपको श्रीलाल एंड कंपनी से दिया जाएगा। श्रीलाल पेज से भी आपको दिया जाएगा, श्रीलाल एंड कंपनी पेज है, उससे भी आपको बहुत सारे हर्ब और जो प्रीपेड बने हुए प्योर हर्ब है उसका आपको दिया जाएगा। अब बाकी वैसे आपके आसपास घर आंगन गली मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे हर्ब हैं जिससे अपना इलाज आराम से कर सकते हैं। मगर हाँ, उसके लिए आपको अपने आप को उसी प्रकार शुद्ध रखना पड़ेगा जिस प्रकार से वो हर्ब है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भगवती।